गर्मियों के दिन में अगर आम जेली नहीं खाएँ तो क्या खाएँ? तो अब गर्मी के दिन जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि कम से कम एक बार आम जेली बना के ज़रूर खिलाऊँ क्योंकि मैंने कच्चे आम के भी जेली बनाए थे, तो पक्के आम के कैसे छोड़ते? तो चलिए आज मैं पक्के आम की जेली आपको सिखा रही हूँ। तो मैंने 2 पके हुए आम लिए हैं, इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और इसे चाकू की सहायता से दोनों तरफ काट लेती हूँ और इसके जो पल्प है, इस तरह से चाकू की सहायता से कटिंग कर करके मैं निकाल लूँगी। जी, ऐसे कटिंग करने से आसानी से इसके सारे जो आम के पल्प है आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे आम के पल्प को इसी तरह से निकालूँगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो सारे आम के पल्प मैं इस तरह से निकाल ली हूँ। तो इस तरह से चाकू की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं या आप स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ये आराम से निकल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पके होते हैं। तो मैंने सारे आम के पल्प को इसी तरह से निकाल लिया है। इस तरह देखिए सारे आम के पल्प को निकाल ली हूँ मैं। अब इसे मैं पीस लूँगी जार में। ये एक बार में तो नहीं पिसाएँगे इसलिए मैं 2 बार में पीसूँगी। तो पहले मैं इसे डाल के पहली बार पीस लेती हूँ और देखिए इस आराम से पिसा के आपको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गले हुए हैं। तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी और देखिए बिना पानी के ही पिसा है। बाकी जितने और भी आम के बचे थे मैं उसे भी पीस लूँगी। साथ में मैंने चीनी लिया है, अगर आप चाहें तो चीनी आप बनाते समय भी डाल सकते हैं या इसे इसके साथ ही पीस सकते हैं। तो मैंने इसके साथ ही पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से पिसा गए हैं। इस तरह से सारे आम के पल्प मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक कटोरी में 1 चम्मच अरारोट पाउडर लेती हूँ और इसे पानी की सहायता से घोल बना लेती हूँ। आपको घोल मीडियम बनाना है, ना ही गाढ़ा बनाना है, ना ही बहुत पतला बनाना है। अब मैं एक कढ़ाई में कढ़ाई गरम करती हूँ और जितने भी आम के पल्प थे वो मैं डाल लेती हूँ और इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं ये तुरंत ही सट जाते हैं। तो इस तरह से चलाते रहिए। और फिर मैंने जो ये अरारोट का पानी था वो थोड़ा-थोड़ा करके डाल के इसमें चलाते चलाते रहिए। इसे मैंने चला रही हूँ। बाकी और भी जितने हैं उसे भी डाल-डाल के आपको धीरे-धीरे कम-कम करके डालना है और फिर अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। ये देखिए आपके आम का जो ये अच्छी तरह से पक गया है तो मैं इसमें थोड़ा-सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ जिससे कि ये स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे, मीठे, तीखे। तो ये आप ज़रूर थोड़ा-सा ज़रूर डालिएगा। जी देखिए, आम अगर एक पल्ले ऐसे गिरे तो इसका मतलब आपका आम अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं एक थाली में थोड़ा इसे डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से इसे फैला ले रही हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, इसलिए मैं हाथ से ही फैला रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसे फैला दिया है। अब आप इसे धूप में रख दिए, कम से कम 2 से 4 घंटा आप इसे धूप में छोड़ दीजिएगा। ये धूप में छोड़ने के बाद इस तरह से हुआ है, लेकिन मेरे घर धूप नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन मैंने इसे बनाया था कंटिन्यू 2 दिन से बारिश ही पड़ रहा है। तो ये अच्छी तरह से सूख नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि 2 दिन हो गए हैं, चलो नहीं सूखा है तो थोड़े से मैंने गीला ही में ही आपको ये दिखा रही हूँ, इसलिए इसको ध्यान आप बिल्कुल ना दें। और अभी तो बारिश का मौसम आ गया है तो यहाँ एकदम धूप ही नहीं हुआ, ये सूखा ही नहीं है अच्छे से। तो थोड़ा-सा भी जो भी सूखे हैं मैं वही दिखा रही हूँ आपको। अगर ये सूख जाती है बहुत अच्छे और बनते। तो इस तरह से ये बन गया और खाने में बहुत टेस्टी थे ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना। तब तक आप ये एन्जॉय कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब तक के लिए बाय-बाय।